हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो पेरेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पंक्चुएशन को किया था, जिसमें हमने पंक्चुएशन में फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर एंड कॉमा को किया था। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमा, जिसे हम कोटेशन मार्क भी कहते हैं। सो पेरेंट्स, एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लास्ट वीडियो का, जो हमने फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर और कॉमा किया था। सो स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर हमारा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है। आई हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में आता है। स्पेशल वर्ड्स जैसे डॉक्टर, मिस्टर, मिसिस, ये हमेशा कैपिटल में आते हैं। डेज के नेम, मंथ के नेम, ये हमेशा कैपिटल में आते हैं। ये जो भी लिस्ट मैंने बताई है, ऐसे वर्ड सेंटेंस में किसी भी प्लेस पे आए, स्टार्टिंग में, मिडिल में या लास्ट में, हमेशा कैपिटल में रहते हैं। और नाउन, जिसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का नेम, ये भी सेंटेंस में कहीं पर भी आए, ये हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल में आता है। सो नाउ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, जो हमें बताता है कि सेंटेंस अब हमारा खत्म हो चुका है। नाउ कॉमा। कॉमा हमें दिखाता है कि हमें बोलते वक्त थोड़ा सा पॉज देना है, और एक जैसी चीजों को अलग करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। सो पेरेंट्स, ये था हमारा एक रिवीजन लास्ट वीडियो का। सो पेरेंट्स, अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। सो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मार्क से। क्वेश्चन मार्क पेरेंट्स, इसका सिंबल ये होता है, हम इस तरीके से क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क, ये नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, कि हम कोई सवाल कर रहे हैं, हम कुछ पूछ रहे हैं, तो वहां पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये हमने पूछा है, देन हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। नाउ कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ये हम उससे पूछ रहे हैं। ये एक हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो वो क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि उसमें हमने उससे पूछा। अगर हम इसको ऐसे बोले, यू कैन हेल्प मी, देन हम उसको बता रहे हैं कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। बट नाउ अब हम उससे पूछ रहे हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तो ये क्वेश्चन बन गया। दैट्स वाई हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, ये भी एक क्वेश्चन है, दैट्स वाई हमने क्वेश्चन मार्क लगाया। पेरेंट्स, WH वर्ड्स मोस्टली क्वेश्चन मार्क को ही इंडिकेट करते हैं। से वर्ड हु, हुज, हुम, ये सारे वर्ड वेयर क्वेश्चन मार्क के होते हैं। सो पेरेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। पेरेंट्स, इसमें होता है कि हमें अपनी कोई भी एक्साइटमेंट दिखानी होती है, जैसे हम खुश हैं या सैड हैं, या फिर मतलब कोई सिचुएशन को बताना है, हमारी एक्साइटमेंट है, उन सबको दिखाने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। और इसका साइन होता है ये, एक स्टैंडिंग लाइन और उसके नीचे डॉट। सो हम शुरू करते हैं। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वाओ कितना सुंदर दिन है। तो ये हमने अपने एक एक्साइटमेंट को दिखाया है कि बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर डे है। तो वाओ, इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम एक्सप्लेनेशन मार्क्स के लिए यूज करते हैं, जैसे वाओ, हुर्रे, ओह नो, इस तरीके से। तो वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हमने वाओ के बाद ये यूज किया। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम एक अपनी खुशी दिखा रहे हैं कि हुर्रे, हम मैच जीत गए। ओह नो, आई ड्रॉप्ड माई टॉय, ये हम एक सैड सिचुएशन को दिखा रहे हैं कि मैं अपना टॉय वहां पर भूल गया। तो ओह नो, हम इस चीज को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर ओह नो लगाया है। देन ये एक्सप्लेनेशन मार्क आया कि मैं ये चीज वहां पर भूल गया। नाउ बी केयरफुल, हमने इसके लास्ट में लगाया है बी केयरफुल, हमने इसको अलर्ट किया है कि अपना ध्यान रखना। दैट्स व्हाई यू पुट द एक्सप्लेनेशन मार्क। सो पेरेंट्स, ये थे हमारे एक्सप्लेनेशन मार्क, जो हम अपनी एक्साइटमेंट को दिखाने के लिए, अपनी खुशी को, अपने दुख को दिखाने के लिए यूज करते हैं। पेरेंट्स, वन मोर थिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद हम फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं। इसके बाद जो हमारा वर्ड शुरू होता है, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। सो पेरेंट्स, लास्ट वन है हमारा इन्वर्टेड कॉमा। इन्हें हम इस तरीके से बनाते हैं, जैसे हम कॉमा नीचे से बनाते हैं, ये वाले हमारे ऊपर की तरफ से इस तरीके से बनते हैं। सो इन्हें हम स्पीच मार्क्स या फिर कोटेशन मार्क भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी स्पीच को स्पेशली दिखाते हैं कि ये एक स्पीच इसके अंदर है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्पीच है और एक कोटेशन भी है। तो कोटेशन मार्क या स्पीच मार्क, ये हम इन्वर्टेड कॉमा से इंडिकेट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल। रिया सेड आई लव रीडिंग बुक्स, रिया ने कहा कि मुझे किताबें पढ़ना
पसंद है। तो रिया सेड, इसके बाद हमने सिंगल कॉमा लगाया, देन आई लव रीडिंग बुक्स, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा। नेक्स्ट वन, ही सेड वी विल स्टार्ट नाउ, उसने कहा कि अब हम शुरू करेंगे। अब हम शुरू करेंगे, इस सेंटेंस को हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है कि उसने कहा। ये एक स्पीच है, ये उसकी एक वर्डिंग है। लास्ट वन है द टीचर सेड नेवर गिव अप। अब किसी ने कुछ पहले कहा था, उसको हम आगे बता रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं एज इट इज बताने के लिए कि टीचर ने कहा नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करो। इस सेंटेंस को हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा। सो पेरेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने कवर किया क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास। पेरेंट्स, पंक्चुएशन में और भी मार्क्स होते हैं, बट प्राइमरी के बच्चों के लिए अभी इनिशियली इतना ही है, क्योंकि वो आगे के सिलेबस में आते हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स, जो हम आगे करेंगे। बट इनिशियली बच्चों को हमें ये 6 ही सिखाने हैं, जो मैंने 3 पहले सिखाए थे, फुल स्टॉप, कॉमा, कैपिटल लेटर, और जो 3 मैंने आज सिखाए, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमास। तो आप बच्चों को इनकी प्रैक्टिस कराएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।